Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is aggregator. आपने सुना होगा एग्रीगेटर, बट है क्या यह भी आज हम जानेंगे। एग्रीगेटर है तो ये एक टिपिकल वर्ड्स जो समझ में हमें आ रहा है या आप भी जान रहे होंगे। डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, बट इन LIS के फील्ड में एग्रीगेटर हमारे क्या है इस पर हम जानेंगे। एग्रीगेटर यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम बहुत सारे डेटाबेसेस को हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लेते हैं और कलेक्ट करते हैं यानी स्टोर कर लेते हैं और वहां से मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो ये जो वर्क है, ये जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एग्रीगेटर। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जब आगे आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा। अब देखते हैं सचमुच यह इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है कि नहीं। ये एक लेटेस्ट टर्म है और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग देखें और आप समझेंगे भी कि ये लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वाकई कितना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें इसकी जो ओरिजिन हुई है। द टर्म एग्रीगेटर, ये जो एग्रीगेटर टर्म है, कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड एग्रीगेट which means to collect, gather things together। इसका मतलब ये है कि यह जो है एग्रीगेट वर्ड से, शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है कि जो विभिन्न स्रोतों से क्या करता है ये, कि सामग्री को एकत्रित करता है। अब डिफरेंट हमारे सोर्सेज होंगे और उन सोर्सेज से क्या करते हैं कि ये कलेक्ट करते हैं, गैदर कर लेते हैं इंफॉर्मेशंस को। यहां आगे यह कहता है कि इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, यानी कि यह जो है सूचना के है ना दुनिया में जो है, इट रिफर्स कनेक्टिंग कंटेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्रेजेंटिंग इट वन प्लेटफॉर्म। डिफरेंट सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन को लेता है, मतलब स्टोर करता है, देन क्या करेगा ये कि ये एक प्लेटफॉर्म पे सारे को प्रेजेंट कर देता है। यानी विभिन्न स्रोतों से जो सामग्री ली गई है उसे एक मंच पर क्या करता है, उपलब्ध करा देना ही एग्रीगेटर का काम है। अब इसके हम लोग जो है देखेंगे आगे कि ये आखिर कौन कौन से ऐसे हैं, इसके फाउंडर क्या है। तो फाउंडर्स अब तक जो है, जो इसका रियलिटी है कि देखें, देयर इज नो सिंगल इन्वेंटर, इसका कोई सिंगल इन्वेंटर नहीं है कि कोई इसका खास आविष्कारक होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एग्रीगेटर, तो आखिर है क्या, ये कैसे इसे विकसित किया गया, क्या है। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली with the growth of digital libraries and online databases in the late 20th century। यानी यह जो अवधारणाएं हैं डिजिटल लाइब्रेरी की और जो ऑनलाइन डेटाबेस थी, उसके विकास के साथ ही इसका क्या हुआ, धीरे धीरे जो है इसका विकास हुआ और विकसित किया गया। और ये 20th सेंचुरी में, अब 20th सेंचुरी में इसे क्या हुआ, विकसित किया गया। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा या कोई इंडिविजुअल पर्सन्स का नाम ऐसा नहीं आता है अभी तक, अब तक जो रेफरेंसेस में जो देखा गया है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब किए गए तो ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। बात अब यहाँ पर आती है कि इसे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि यस, EBSCO जो कई बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, आप देख रहे होंगे अगर आपने दिया होगा या PYQ आपने किया होगा। तो जब PYQ करते होंगे तो ये लगातार देखते होंगे कि EBSCO, ProQuest एंड जेस्टर, यानी लगातार ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो ये है क्या, अब समझ में आ रही होगी बातें कि यह जो है एक्चुअली एग्रीगेटर है। और एग्रीगेटर का काम क्या है, ऊपर हम लोगों ने अभी जाना कि एग्रीगेटर क्या करती है कि डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करती है।
और कलेक्ट करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर इसे जो है ये रखती है और वहीं से सूचनाओं को वो फिर जो है मतलब कि सेंड करती है, या जिससे जरूरत होता है तो वो क्या करती है, एक्सेस करती है। अब उसी में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया यहाँ पर और देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में हमारे कौन कौन से हैं। तो जैसे EBSCO, ये एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन सर्विस देती है, कैसे, मेजर डेटाबेस एग्रीगेटर सिंस द 1980s, 1980 से, ठीक है। दूसरा हम लोगों का प्रोक्वेस्ट, ये डिजिटल कंटेंट एग्रीगेटर है। ये कैसा है, ये इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है और ये डिजिटल कंटेंट एग्रीगेटर है जो 1938 से ही, हाँ, इसे मतलब 38 में ये डेवलप किया गया। और मेजर डिजिटल सर्विसेज जो है फ्रॉम 1990s से, जो ये मेजर डिजिटल जो दिया गया, तो ये 1990s यानी कि 1992 93 ये होगा, एस लगाया गया है, राइट। और जेस्टर खूब पॉपुलर इन दिनों तो काफी, और हम सभी लोग यूज भी करते हैं जेस्टर को। यानी कि ये क्या है हमारा जर्नल स्टोरेज, फुल फॉर्म यही है, आगे भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ, 1995, टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू स्कॉलरली जर्नल्स। अब ये हमारा स्कॉलरली जर्नल्स को ये क्या करता है कि जो है प्रोवाइड करता है डिजिटल एक्सेस के रूप में। तो यहाँ ये चेस्टर, ये तीन हमारे प्रमुख है, इसके अलावा भी हम लोग अभी जानेंगे और देखेंगे। फर्स्ट वन जैसा कि EBSCO इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए है। इसका फुल फॉर्म जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर मैंने फोकस किया है। तो EBSCO एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है एल्टन बी स्टेफेंस कंपनी। तो क्या हो गया, एल्टन बी स्टेफेंस कंपनी, इट्स अ फुल फॉर्म। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये क्या करता है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर एल्टन बी स्टेफेंस, यानी एल्टन बी स्टेफेंस के नाम पर ही इसे जो है नामकरण कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया EBSCO। और ये क्या है, एग्रीगेटर जो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये इस प्लेटफॉर्म पर अब ये जो है डेवलप कर दिया गया। तो इस प्लेटफॉर्म से ही हमारे जो रिसर्चर स्कॉलर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोक्वेस्ट। प्रोक्वेस्ट है क्या, यह भी एग्रीगेटर है, इसका गुड एग्जांपल है। प्रोक्वेस्ट इज नॉट एन एक्रोनीम, इसीलिए ये रखा गया, इसका कोई एक्रोनीम नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप में फुल है कि प्रोक्वेस्ट, राइट। क्वेस्ट का मतलब ही क्वेश्चन से है और प्रो मीन्स हमारा क्या होता है, आफ्टर, यानी कि हमारा है ना, एक प्री होता है एक आफ्टर होता है। नो ऑफिशियल फुल फॉर्म, इसका कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। इट इज सिंपली द ब्रांड नेम ऑफ अ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये ब्रांड नेम है डिजिटल इंफॉर्मेशन का, एंड रिसर्च डेटाबेस कंपनी। तो ये ब्रांड नेम है, ये रिसर्च डेटाबेस कंपनी है, ये कि हमारा क्या करती है, रिसर्च डेटाबेस को ये रखती है। यानी इस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च डेटाबेस होगा और ये इंफॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करेगा या करता है। आगे अब हम लोग देख रहे हैं कि जेस्टर जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही वाइटल। तो जेस्टर क्या है, जेस्टर हमारा एग्रीगेटर ही है। जितने भी हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल्स को वो तो एग्रीगेटर का है, तो हमें रिपीट करने की बार बार भी आवश्यकता नहीं है। फुल फॉर्म क्या है, ये जेस्टर जो है ये जर्नल स्टोरेज है ना, जर्नल, J फॉर जर्नल और S फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो जर्नल स्टोरेज ये हमारा फुल फॉर्म है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखें, इट वाज क्रिएटेड टू स्टोर एंड प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस, ये क्या करता है, डिजिटल एक्सेस को ये क्या करता है, स्टोर भी करता है और प्रोवाइड भी करता है टू एकेडमिक जर्नल। जितने भी हमारे एकेडमिक जर्नल्स हैं उसका ये कलेक्शन करता है और स्टोर करता है, फिर प्रोवाइड करता है डिजिटल एक्सेस के रूप में। तो इट इज द जेस्टर, ऊपर हम लोगों ने देखा ही है।
कि यह कब कब आया, किस डिकेड्स में आया। नेक्स्ट हमारा एक और है गेल। गेल का फुल फॉर्म अगर देखें तो गेल इज नॉट एन एक्रोनिम, नो फुल फॉर्म इसका भी नहीं है, प्रोक्वेस्ट की तरह नहीं है। इट इज द नेम ऑफ पब्लिशिंग एंड डेटाबेस कंपनी। तो ये क्या करती है कि पब्लिशिंग एंड डेटाबेस कंपनीज है ना, अ पार्ट ऑफ, ये क्या है हमारा सिंगेस। तो ये क्या है, सिंगेस है, तो इसका ये पार्ट बन गया है, यही राइट, सिंगेज का। अब सिंगेज का ये पार्ट है, इसका मतलब है कि ये गेल जो है ये किसके प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो इसके प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है, और ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करता है, और आफ्टर स्टोरेज जो है ये पब्लिशिंग डेटाबेस यानी पब्लिशिंग से रिलेटेड जो है ना ये इंफॉर्मेशन को ये अवेलेबल कराता है। तो इस प्रकार से एग्रीगेटर को आज हम लोगों ने समझा। एग्रीगेटर क्या था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे ये तीन थे बेसिकली, गेल तो हमारे हैं ही, बट तीन का तो काफी रिपीट किया जा रहा है, सो दैट कि मुझे लगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अवश्य ही रखना भी चाहिए, मेरा ये एक प्रयास है। अब हम कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम समझ लें, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, जेस्टर इज मेनली नोन फॉर, जेस्टर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है जेस्टर, तो ये आप सभी को पता है कि ये जर्नल, जे फॉर ये जर्नल है ही, स्टोरेज, तो ये क्या हो गया, पेटेंट डेटाबेस कट गया, न्यूज़पेपर इंडेक्स नहीं होगा, बिब्लियोग्राफिक साइटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे देखना डिजिटल आर्काइव ऑफ एकेडमिक जर्नल, तो जर्नल ही हमारा फोकस इसी से, और ये हमें क्लू दे देता है, यानी कि डिजिटल आर्काइव ऑफ academic journal, B is the right answer. Now ABSCO information service is primarily यानी कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है, तो क्या है अब ये हमें समझना है। तो ABSCO क्या है, यह डेटाबेस एग्रीगेटर है। क्या करता है ये, डेटाबेस का है, हम लोगों ने ऊपर देखा भी था ABSCO के बारे में, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ABSCO क्या है कि एल्टन बी स्टेफेंस कंपनी का ये जो है डेटाबेस, ये हमारा एक जो है कलेक्शंस को ये रखने वाला है। तो ये हमारा एग्रीगेटर ही है, और कैसा है, डेटाबेस एग्रीगेटर है, ना कि ये सर्च इंजन है, ना ही क्लासिफिकेशन स्कीम है, और ना ही कोड है, तो ये एग्रीगेटर है। तो इसलिए यह जवाब हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोक्वेस्ट मेनली प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करता है, डिजिटल रिसर्च डेटाबेस, प्रोक्वेस्ट है ना। तो डिजिटल रिसर्च जितने भी हमारे होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बेसिकली ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो डेटाबेस को अवेलेबल कराता है। ए इज द राइट आंसर। गेल इज करेंटली ए पार्ट ऑफ, गेल किसका है, हम लोग अभी एरो से अभी दर्शाया था कि वो किसका है, तो याद करें ये आया था सिंगेस का, तो ये हमारा सी जो है वो सही जवाब होगा ना। हम लोग देखते हैं विच, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच डेटाबेस इज वाइडली यूज्ड फॉर साइटेशन एनालिसिस, यानी संदर्भ विश्लेषण के लिए कौन सा डेटाबेस व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, साइटेशन इंडेक्स के लिए। देखेंगे अब आप अक्सर सुनते होंगे कि ये जो है स्कोपस में आपका ये पब्लिश्ड हुआ कि नहीं, Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से हमारा, तो उससे हमारा साइटेशन जो होता है ना वो किसी भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बनता है, और इससे काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये तो यहाँ इंटरव्यू में ये काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है, वो एल्सवियर स्कोपस, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जेस्टर को जैसा कि प्रोकेस्ट और ये गेल जो है, ये तीनों तो हमारे क्या एग्रीगेटर, तो ऐसे भी ऐड और हम लोग क्या करेंगे, ऑड करेंगे तो हमारा साइटेशन एनालिसिस के लिए ये मिल जाता है, और ये बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटाबेस प्रोवाइड साइटेशन इंडेक्सिंग एंड इंपैक्ट फैक्टर इंफॉर्मेशन, कौन है जो हमारे साइटेशन और इंपैक्ट फैक्टर को ये देता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पूर्व के वीडियोस में भी हम लोगों ने टॉपिक पर डिस्कस किया था, वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है,
कि जेस्टर वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जेस्टर जो है वो एस्टैब्लिश्ड है कि स्थापना यानी कब हुई थी, तो इसका कब हुआ था 1995 में, 1995 में, 93 में इसे कर लिया गया था, बट 95 से ये हमारा क्या होता है कि मान्य हो गया था, राइट। तो ये 1995 is the right answer. Now, which of the following is not an aggregator database? कौन इसमें से एग्रीगेटर हमारा नहीं है? तो देखिए एबीएस है ना, एवेस्को है ही, प्रोकेस्ट है ही, और जेस्टर भी हमारा एग्रीगेटर है, बट कोहा क्या है हमारा, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा जो है ILMS सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो न्यूजीलैंड के कैटिपो है ना इंस्टीट्यूट, यानी कि मैसाचुसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डेवलप किया गया है और काफी पॉपुलर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा कोहा है। तो सो दैट की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर है ना, जबकि ये तीनों के तीनों हमारे एग्रीगेटर है, और इसमें नॉट पूछा जा रहा है तो नॉट में हमारा क्या होगा, कोहा होगा, राइट। द फुल फॉर्म ऑफ जेस्टर एज, इसका पूर्ण स्वरूप क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहता है कि जर्नल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नो। जर्नल साइंटिफिक टूल फॉर ऑनलाइन रिसर्च, नो। जर्नल ऑफ रिसर्च इज, नो। तो क्या है हमारा, जर्नल स्टोरेज। वेरी सिंपल कि जर्नल स्टोरेज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज एग्रीगेटर के बारे में देखा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वह देखा, डिफरेंट डायमेंशंस के क्वेश्चंस को देखा, तो आपने भी बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।